हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 2 का जो PYQ है 5-5 क्वेश्चंस जो है हम लोग रोज करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं 2014 के हैं और इसमें 2 से 3 और क्वेश्चंस जो है 2 से 3 नहीं कहूँगी, 2014 में 5 क्वेश्चंस और रह गए हैं कंटेंट वाले। आपको पता है सीटेट के मैथ्स में 20 नंबर का कंटेंट आता है और 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर का मैथ्स पेडागोजी। ओके, तो 20 नंबर का कंटेंट है। अगर हम लोग 10 साल का भी PYQ कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए मैथ्स में ज़्यादातर चीज़ें PYQ से ही रिलेटेड आती हैं, बस डिजिट डेटा ही चेंजेस होते हैं। ठीक है, जितना मैंने एनालिसिस किया है तो 2013 के जितने PYQs थे वो हम लोगों ने कर लिया है। इससे पहले के 4 वीडियोस मैंने अपलोड किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, जो कि रिसेंट प्लेलिस्ट मैंने बनाया है सीटेट सितंबर मैथ्स पेपर 2 के नाम से। ठीक है, वो पहले सारे वीडियोस देख लें, देन इसको आप देखें। इसमें 2014 के ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिया है, 5 क्वेश्चंस इसके और रह गए हैं जो मैं कल कराऊंगी। इसी तरह करके हम लोग 15, 16, 17 यानी 2026 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं 7 फरवरी 8 फरवरी को, वो भी हम लोग करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन स्कूल में पढ़ाने से, ठंडी पानी पीने से, सर्दी खांसी तो ये तो नॉर्मल है और मौसम भी वैसा है और गला भी मेरा फंस गया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तेज बोलूँ, लेकिन गला फिर भी मेरा फंसा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इच कहता है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एक फैक्टर क्या होगा? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। बड़ा इजी है, या तो आप x इक्वल टू -1 + 1 करके मान के करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, x बराबर 1 मानेंगे तो भी और x बराबर -1 मानेंगे तो भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। अगर मैं कहूँ आपको कि x का पावर अगर 4 है तो इसका मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर सकती हूँ, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर है। अगर मैं कहूँ मैथ्स में कुछ अलग से काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर अलग से आप काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। मैं ये कहूँ इस क्वेश्चन में एक्स का पावर 4 ये रफ वाला वर्क है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मैं एक्स स्क्वायर जोड़ दूं और एक्स स्क्वायर घटा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्स स्क्वायर जोड़ भी रही हूँ और एक्स स्क्वायर घटा भी रही हूँ, तो एक प्लस भी कर रही हूँ, एक माइनस भी कर रही हूँ, और प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? 0। यानी और इसमें 0 ऐड करेंगे तो वही चीज़ होगा कि नहीं? यानी मैथ्स में अगर आप एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक्स स्क्वायर जोड़ूँ और एक्स स्क्वायर घटाऊँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू इतनी ही रहेगी। तो इसमें भी मैंने वही सोचा है। और ये +1 है, इसमें मैं एक्स स्क्वायर जोड़ती हूँ और एक्स स्क्वायर में घटा देती हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मैं ये कहूँ जोड़ने और घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट के 0 हो जाएगा। मैं कहूँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको हम जोड़ देते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और +1 को साथ में रखते हैं और -x स्क्वायर यहीं रहेगा। अब ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये किसी का फॉर्मूले का आंसर है। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1, यानी एक्स स्क्वायर का 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये +1। तो यही वाला चीज़ यहाँ है कि नहीं? इस वाले चीज़ को मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, यानी a स्क्वायर इस वाले का हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab। यानी अगर ऐसे हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला चीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने स्क्वायर ही लिखा है, या 2 दूनी 4 कीजिए, यानी ऐसे हैं
तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x² + 1, ये किसका होल स्क्वायर हो गया, x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये -x², इसी तरह है। देखिए कुछ तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यही वाली चीज़ें मैं यहाँ लिख रही हूँ, नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर एक फॉर्मूला होता है आपका a + b, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये रफ वर्क है। ये कौन सा वर्क है, रफ वर्क है, आपको पता होना चाहिए। a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, a² - b², तो ये समझिए पूरा हमारा a है, ये पूरा b है, यानी a - b पहले चाहिए। जरूरी नहीं है, a + b भी कर सकते हैं, यानी x² + 1 - b, b की जगह पे -x, ठीक है। और दूसरे में a + b, a कितना है आपका x² + 1, x² + 1, और b चाहिए तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, +b। अब देखिए ये दो फैक्टर आ गया, अब दोनों फैक्टर में कौन सा मैच कर रहा है, तो प्लस बी की जगह पे x लिखेंगे, सॉरी, तो प्लस तो किसी में नहीं है, ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 है। यहाँ देखिए x² -x +1 +1, यानी ये वाला है x² + x -1, और इसको लिखा कैसे है, x² माइनस को पहले कर दिया है और +1, यानी ये एक फैक्टर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 से मिल रहा है। भले ही मुझे 5 से 6 मिनट 3 से 4 मिनट बनाने में लगा हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। आप ये सब इतना फार्मूला लिखकर नहीं करेंगे, आपको अगर फार्मूला याद होगा तो दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलीहेड्रॉन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपको हर साल के एक ना एक शिफ्ट में आपको मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के मैथ्स के हिसाब से। ये क्वेश्चंस एक बार नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चंस अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल में 10 साल में अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो 20 बार में आपको कम से कम 15 बार ये क्वेश्चन तो पूछा है, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन कहता है, एक पॉलीहेड्रॉन है जिसकी फेसेस कितनी है, 6। पॉलीहेड्रॉन आपको पता है कि जो फ्लैट पॉलीगॉन से मिलकर बनता है, वो आपका क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, नीचे का बेस क्यूब हो, ऊपर का आपका क्या कहते हैं इस टाइप से हो, कोन टाइप से, प्रिज्म टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। जिसकी फेस कितनी है, 6, वर्टिसेज कितने हैं, 8। हाउ मेनी एजेज, यानी फेस दिया है, वर्टिसेज दिया है, एज निकालना है। फेस है आपका कितना, 6। हालांकि एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है आपको, वर्टिसेज कितना है, 8, निकालना क्या है, एज। आपको एग्जाम में फेस बराबर इतना, वर्टिसेज बराबर इतना, एज बराबर इतना, ये सब नहीं लिखना है। देखिए पॉलीहेड्रॉन जो है, पॉलीहेड्रॉन का यूलर्स फार्मूला जो होता है, वो फार्मूला होता है आपका, ये याद रखिए आप, V - E + F = 2। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर ये चीज़ें रखकर इक्वल के इधर उधर करके आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे एज निकालना है, इसी फॉर्मूला पे रख के एज निकल जाएगा। मान लीजिए एज दिया है, ये दिया है, भी निकालना है, इसी बस आप एक फॉर्मूला याद रखें, इसी पे सारी चीज पुट करें, इधर उधर करके निकल सकते हैं। जैसे भी कितना दिया है, 8 लिख देते हैं। जैसे एज यानी ई हमें निकालना है, प्लस एफ कितना है, 6 = 2। हमें ई निकालना है तो, लेकिन ई क्या है, माइनस में है, ई को इधर ले जाएंगे तो ई प्लस में हो जाएगा। तो ये और आपका 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14। और ये जो 2 है, ई को इधर ले गए तो प्लस हो गया, 2 को इधर लाएंगे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 14 में से 2 12, यानी ई बराबर 12 आ गया। या हम लिख सकते हैं कि एजेस कितना है, 12 हो गए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। कितना इजी क्वेश्चन था, और ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्रैक्शन इज। देखिए फ्रैक्शन से भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं, लेकिन लैंग्वेज अलग होता है, चीज़ें अलग होती है, लेकिन बहुत इजी है। ध्यान से देखिएगा। अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5/8। एक फ्रैक्शन है जो किसके बराबर है, 5/8 के। इज इक्विवेलेंट टू 5/8। अ फ्रैक्शन इज मतलब एक कोई फ्रैक्शन है
वो फ्रैक्शन किसके बराबर है, 5/8 के। इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एडेड अप टू 99, यानी वो जो भी फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, 5/8 के। और कहता है इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऐड अप टू 91, यानी ये जो फ्रैक्शन है ना, इसका न्यूमरेटर और इसका ये जो फ्रैक्शन है किसके बराबर है, पहले बताइए, आप ध्यान से देखिएगा, 5/8 के बराबर है। कहता है ये जो फ्रैक्शन है हमें पता नहीं है, लेकिन बराबर है 5/8 के। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 91। अच्छा बताइए, ये फ्रैक्शन जब इसके बराबर है तो इसका जो न्यूमरेटर होगा और इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो भी इसी का होगा कि नहीं होगा। और कहता है कि इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 91। यानी इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहें या इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहें, बात बराबर है या नहीं, तो आप कहेंगे है। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन 5/8 के बराबर है, और जब 5/8 के बराबर है तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन बराबर है। और कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 91। यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जोड़िए, 5 + 8 तो वो बराबर किसका हो जाएगा, 91 के। और 5 + 8 हो जाएगा 13, 13 बराबर हो जाएगा 91 के। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 1, 13 एकम 13, 13 7 91, एक का वैल्यू आ गया कितना, 7। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी। अब आगे जब चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। कहता है इसी फ्रैक्शन का, यानी इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना होगा। तो भाई ये फ्रैक्शन तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये बराबर किसके है, 5/8 के। यानी इसका डिफरेंस का हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, या इसका डिफरेंस का हो, बात बराबर है। तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो, देखिए एग्जाम में ना ये डिफरेंस लिखते नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 में से 8 नहीं ना जाएगा भाई, 8 में से 5, 8 - 5 कितना आ गया, 3। लेकिन 3 आंसर नहीं होगा, 1 का वैल्यू 7 है तो इस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 × 7 = 21, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना आपका n और d फ्रैक्शन बराबर ये, इतना सब लिखना नहीं है एग्जाम में, डिफरेंस बराबर ये लिखना नहीं है, बस 8 - 5 कीजिए, 3 आया, 1 का वैल्यू 7 तो 3 का वैल्यू 3 × 7 = 21। ये सब पेपर में करना भी नहीं है, 3 × 7 = 21, ये तो मन ही मन ओरली हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी आप 10 सेकेंड का टाइम लेके लिख लीजिएगा, बट ये डिफरेंस n और d ये सब मत लिखिएगा, आपका जल्दी हो जाएगा मैथ्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फ्रैक्शन वाला सवाल भी कई बार पूछा है, और मैं आपको बता दूं ये है आपका, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कई बार आगे भी आप देखेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैं बड़ा लिख दूं, 1957A9, ये 9 है, ओके, -8B81। देखिए ए और बी जो है, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस स्टेट में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है 7 फरवरी वाले एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन मल्टीप्लाई पे था, शायद याद नहीं है क्लियरली, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन में दे देता है, सब्ट्रैक्शन में दे देता है, डिवीजन में तो मैंने नहीं ध्यान दिया, मल्टीप्लिकेशन में दे देता है। देखिए ए और बी एक जगह है, एक ही प्लेस पे है, इसका मतलब आप मान कर चलिए कि आपका ए और बी क्या होगा, कोई सेम डिजिट ही होगा, एक ही डिजिट होगा, तभी ये एक जगह दिया है, और ये है किसमें, माइनस में है, ठीक है। तो देखिए ये इससे बोरो लिया होगा, तो ये हो गया होगा 17, 17 में से 9, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 4। अब ये इससे बोरो लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 14। 14 में से क्या घटाएंगे, 14 में से क्या घटाएंगे, और जो घटाएंगे वही चीज यहाँ बचना चाहिए। देखिए 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 1 तो घटाएंगे नहीं। 14 में से अगर यहाँ 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 5 अलग हो गया, 9 अलग हो गया। 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, 6 और 8 अलग हो गया। अगर 14 में से मैं कहूँ कि 7 घटा दो
तो 14 में से 7 घटेगा तो यहाँ भी क्या बचेगा 7। मैंने क्या कहा था ए और बी सेम प्लेस पे है तो इक्वल होना चाहिए। तो 14 में से 7 घटाएंगे तो आंसर भी यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बच गया 8 और नीचे कुछ नहीं है तो ये 8 और 1 यानी ए बराबर 7 और बी बराबर भी 7 हो गया। हमें पूछा है सम ऑफ द डिजिट्स ए एंड बी, ए और बी का सम बताइए। ए प्लस बी 7 + 7 यानी 14। आप एग्जाम में ए प्लस बी 7 + 7 14 ऐसे लिख कर नहीं करेंगे, आप कहेंगे ए 7 हो गया बी 7 हो गया, दोनों का सम बोला है 7 7 14, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है और एग्ज़ाम की तैयारी पूरा फुल करना है। यूपी टेट का सुपर टेट का मैंने क्वेश्चन किया था, क्या मैं फिल कर पाऊँगी या नहीं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जेन्युइन जवाब मुझे दिया है, उनके लिए दिल से शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है कि मैं उसे फिल कर पाऊँगी और सिर्फ फिल करना नहीं है, उसके लिए उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। बस मैं रिज़ल्ट का अपना वेट कर रही हूँ। एक दिमाग में थोड़ा सा टेंशन बना है कि रिज़ल्ट आ जाए और अभी पता नहीं 6 to 8 का वैकेंसी आएगा भी कि नहीं, लेकिन आना चाहिए, इलेक्शन है तो। बाकी देखिए क्या होता है, अगर किस्मत में हुआ तो भर ही देंगे, लेकिन प्रिपरेशन मैं करूँगी, ठीक है। बाकी जो होगा सब ऊपर वाले के हवाले छोड़ दिया जाता है। द नंबर n इज डबल्ड एंड देन y इज एडेड। एक नंबर है n, इसको क्या किया जाता है, एक नंबर है n, द नंबर n इज डबल्ड, तो एक नंबर है n उसका डबल करते हैं, लो भाई डबल कर दिया, एंड देन y इज एडेड, ठीक है, y ऐड कर दिया, इज एडेड टू इट यानी डबल करके y ऐड कर दिए, द रिजल्ट इज देन डिवाइडेड बाई 2, और ये जो रिजल्ट आया उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, एंड देन ओरिजिनल नंबर n इज सब्ट्रैक्टेड, और फिर जो ओरिजिनल नंबर n है n को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसमें से, फ्रॉम इट, यानी इसमें से ओरिजिनल नंबर n को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। द फाइनल रिजल्ट इज, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं, 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 के टेबल में 2 एक बार में, 1 को 2n + y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + y ही आएगा, माइनस है तो माइनस, 1 के टेबल में 2 बार में, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2n गया खत्म, बचा क्या y, और नीचे क्या बचा 2, y/2। वाह कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आ गया। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं, आप साइंस पढ़ रहे साइंस पढ़िए, हिंदी पढ़ रहे हिंदी पढ़िए, मैथ्स अलग से पढ़ रहे मैथ्स भी पढ़िए, लेकिन जो मैं 5 PYQ करा रही हूँ आप उसे आधा घंटा का टाइम निकाल कर पूरा वीडियो ये 5 PYQ देखिए। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, अगर आपका मैथ्स एकदम वीक है तो 10 से 15 नंबर तो आप आसानी से सिर्फ कंटेंट में ला सकते हैं, 10 से 15 नंबर। और मैथ्स पेडागोजी छोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ्स पेडागोजी का भी मैं PYQ लाऊंगी। पहले मैथ्स पेडागोजी के ऊपर कुछ मैं वीडियोस डालूंगी, देन उसके बाद PYQs। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं मुझे मोटिवेट करते हैं तो मेरा दिल और चाहता है कि मैं वीडियो और अच्छे से और इजी तरीके से बताऊं। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं चाहूँगी कि आपको दे दूं, समझाने में बुझाने में अगर कहीं पे कुछ गलती हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं, और अगर कुछ कैलकुलेशन में भी मिस्टेक है तो आप बिल्कुल भी बताएं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सीख रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख रही हूँ और जो आपके अंदर है मैं आपसे सीख रही हूँ, जो मेरे अंदर है वो आप मुझसे सीख रहे हैं। अगर कैलकुलेशन करने में कहीं पे आंसर गलत आता है या कुछ आता है आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, उस चीज़ पे मैं काम करूँगी और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो गलतियाँ जो भी है आप रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। बस तैयारी आप अपने जोर शोर से कीजिए, अभी मॉक आप मत लगाइएगा, मेरी माने तो आप मॉक अगस्त में लगाइएगा 15 अगस्त के बाद, और मॉक कहाँ से लगाना है कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगी। और हाँ, आप साथ में एक PYQ बुक जरूर रखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं और सवाल पत्र
ओसवाल जो है, ओसवाल की बुक यूज़ करती हूँ, जो कि सीटेट की है, जिसमें 19 साल के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है। 2013 से 25 लिखा है, लेकिन 25 में पेपर नहीं हुआ था, नोटिफिकेशन 25 में आई थी, यानी 26 की जो फेब में एग्जाम हुआ था, ठीक है। और ये 6 to 8 मैथ और साइंस के लिए है। पेपर 2 का, पेपर 1 का भी इस ओसवाल का आता है, और पेपर 2 में सोशल साइंस का भी आता है। अगर आप, ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ। और अगर आपको ये बुक की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मेरा एक कोड है GUL10 करके, अगर आप इस बुक को परचेस करते हैं और मेरा कोड डालते हैं तो आपको अमेज़ॉन पे 30% का ऑफ मिलेगा, और ओसवाल के वेबसाइट से आप परचेस करेंगे तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। मैं सोच रही हूँ कि मैथ से ही रिलेटेड जो मैथ्स के PYQs हैं, उसके बीच में संडे को कम से कम जितने PYQs मैंने कराए हैं उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का मैं मैथ्स का क्विज जो है ग्रुप में डालूंगी, और आप उसे सॉल्व कीजिएगा। लेकिन वो सीटेट के ही बेस्ड रहेंगी, बस डिजिट्स जितना मैंने पढ़ाया है बट डिजिट्स इधर उधर, लैंग्वेज हल्का सा चेंज रहेगा, तो इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।